ये वीडियो एक स्ट्रैटेजिकल वीडियो होने वाली है, एक रोड मैप वीडियो होने वाली है। जो बच्चे ये पूछना चाह रहे थे कि कैन यू क्रैक CUET 2026 इन जस्ट 45 डेज, कि बेटा आज से अगर 45 दिन अगर आप लोग के पास बचे हैं तो क्या आप CUET को क्रैक कर सकते हो। हे बजाबाड़ी, वेलकम बैक टू CUET प्रिपेयर कॉमर्स वर्चुअल्स। मैं आप सभी का आशीष सर वापस आप लोग के बीच में आ चुका हूं और बहुत शानदार वीडियो के साथ आप लोग के बीच में आया हूं। बल्कि ये वीडियो एक स्ट्रैटेजिकल वीडियो होने वाली है, एक रोड मैप वीडियो होने वाली है। जो बच्चे ये पूछना चाह रहे थे कि कैन यू क्रैक CUET 2026 इन जस्ट 45 डेज, कि बेटा आज से अगर 45 दिन अगर आप लोग के पास बचे हैं तो क्या आप CUET को क्रैक कर सकते हो। बहुत बड़ा प्रश्न है बच्चों के बीच में, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाना बहुत अच्छा रहेगा, जिसके अंदर देखो बेटा बहुत कहने के लिए एज अ टीचर अगर मैं ये बोलूं कि मेरा हमेशा से एक मोटिव रहेगा बच्चों के लिए कि वो हमेशा स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना चालू करे। पर अब क्या है, टाइम जा चुका है, स्टिल 45 डेज 50 डेज अगर आप लोग के पास बचे हैं और उसके बावजूद अगर आप कोई वीडियो चाह रहे हो मुझसे, तो मेरा ये कर्तव्य है कि आप लोग के बीच में एक वीडियो लेकर आऊं और जिस वीडियो से आप लोग को एक मोटिवेशन मिले और उस मोटिवेशन के कारण आप लोग क्या पता इस अगर वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत मदद होगी, अगर आप क्रैक कर गए तो आप जान रखोगे कि भाई इस लेवल पे कि सर ने बताया था और सर ने जो बोला उसके हिसाब से अगर हमने किया तो डेफिनेटली आप CUET 2026 विद फ्लाइंग कलर्स पास हो जाओगे। और जहां आपका बोलते हैं ना अपन, जिस तरीके से आपने जो टारगेट करके रखा होगा जिस यूनिवर्सिटी को, डेफिनेटली वो आपको मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पर कैसे स्टार्ट करूंगा मैं आप लोग को बताने वाला हूं, ध्यान से देखिए। अब देखो बच्चा, ध्यान से देखना, इसके अंदर मैंने एक स्ट्रैटेजिकल चीज रखी हुई है कि यूर करंट स्टेटस मैटर्स, कि मतलब आपका करंट स्टेटस मैटर करेगा कि भाई आप कितने पानी में हो, ये आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो ये मेरे लिए नाइंसाफी हो जाएगी, मेरे लिए तो नहीं, बाकी वो बच्चों के लिए नाइंसाफी हो जाएगी कि एक्चुअली में जो बच्चे पहले से मेहनत कर रहे हैं उनका क्या स्टेटस है। तभी मैंने इसको 3 केस में बांट के रखा है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, इसको मैंने 3 केस में बांट के रखा है कि ये 3 केस कौन कौन से केस है, ध्यान से देखिए। पहला जो मैंने बोला करंट स्टेटस मैटर करता है, पहला केस नंबर बोला स्ट्रॉन्ग इन बोर्ड। स्ट्रॉन्ग इन बोर्ड्स का मतलब मैं सिंपल सा ये बताना चाह रहा हूं मेरे बेटा कि अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग केसेस किस लेवल पे अगर आ रहे हैं, जो बच्चे ने पहले से तैयारी करना चालू कर दिया था, नवंबर दिसंबर से वो सीरियस हो चुका था कि भाई नहीं मुझे बोर्ड्स और CUET को साथ में क्रैक करना है, तो ऑब्वियसली उसकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से होगी। और उसने क्या बोला होगा कि वो किस कैटेगरी में आ रहा होगा, केस 1 में आ रहा होगा। और वो केस क्यों है, क्योंकि वो सीरियस पहले से ही हो चुका था। और उनके लिए अगर मैं बोलूं तो डेफिनेटली स्ट्रांग थे वो लोग। बोर्ड एग्जामिनेशन के वाइस प्रेजेंटेशन उन लोगों ने उस लेवल का करके रखा होगा, उस तरीके की तैयारी कर रखी होगी, उस तरीके का फाउंडेशन होगा उन लोग का। तो डेफिनेटली मैं आप लोग को बताऊं बहुत अच्छी चीज होने वाली है। वेरी मच पॉसिबल टू स्कोर 90+ परसेंटाइल। मैं कह रहा हूं बेटा क्योंकि जी सीधी सी बात है यार, समझो ना मेरी बात को, कि अगर आपने पहले से ही तैयारी करके चालू कर रखी थी तो और अगर आप हर एक दिन उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप क्यों नहीं तगड़ा स्कोर कर सकते, क्यों नहीं 85 और 90+ परसेंटाइल आप स्कोर कर पाओगे, इजीली स्कोर कर पाओगे। पर उसके लिए उसका बेसिक मैंने अगर एक पॉइंट में हाईलाइट करना चाहूंगा कि आप लोग को सिर्फ रिविजन की रिक्वायरमेंट रहने वाली है इस स्टेज पे, और सिर्फ मॉक टेस्ट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। क्योंकि रिविजन और मॉक टेस्ट अगर आपने ढंग से कर लिया होगा, इस स्टेज पे आके 45 डेज अगर आपके पास बचे हैं तो आप बहुत फ्रंट एंड पे चल रहे हो, बहुत अच्छे लेवल पे आपकी तैयारी चल रही होगी, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने डोमेन सब्जेक्ट्स की अच्छी तैयारी कर रखी होगी। इंग्लिश क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा वो आप अच्छा खासा लेवल पे कवरेज करके चलोगे। और GAT जो आपका गैट लेवल का जो एग्जामिनेशन होता है, मतलब गैट पेपर की बात कर रहा हूं, जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो आप लोग का, वो उसके लेवल पे भी आपने बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग लेवल पे तैयारी करने के लिए आप तैयार हो चुके होंगे। देखो इस वीडियो में इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 3 प्रकार के बच्चे तो मार्केट में मिल जाएंगे। पहले थे केस नंबर 1 वाले, ठीक है। अब केस नंबर 1 जो मिल गए, उसके बाद आते हैं केस नंबर 2 वाले। केस नंबर 2 जो क्या है, जिनकी एवरेज प्रिपरेशन चल रही है कि भाई सर चल तो रहा है, कर तो रहे हैं मेहनत, ये वो टाइप्स का। तो उनके अगर मैं एंगल से अगर मैं बात करूं तो एवरेज प्रिपरेशन उस लेवल पे चल रही होगी, जिनके लिए पॉसिबल है अभी भी 45 डेज में क्रैक करना। पर उन लोग को सिस्टमैटिकली डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, बहुत डिसिप्लिनरी एक्शंस लेने पड़ेंगे अपने शेड्यूल में, अपने पढ़ाई में और अपने एप्लीकेबिलिटी पे। क्योंकि अगर वो ढंग से एप्लीकेबल नहीं करोगे तो आप लोग को नहीं होने वाला। तभी मैंने इधर मेंशन करके रखा है पॉसिबल है बट रिक्वायर 6 to 8 आवर्स डेली चाहिए रहेगा बेटा। 45 डे तक आपको डेली हिट करना पड़ेगा, तब जाके आप बोल सकते हो कि यस
हम मैं तैयार हूं और अब देखा जाएगा उस लेवल पे कि जो जो क्वेश्चन आएंगे, जो मुझे फर्स्ट क्वेश्चन पहले आएंगे फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व वाले, उस अकॉर्डिंग में करके मैं सीयूईटी 2026 को बहुत अच्छे नंबरों से क्रैक करूंगा। उसके लिए दूसरी चीज करनी पड़ेगी, मस्ट फॉलो द स्मार्ट स्ट्रैटेजी। देखो बेटा, कोलू की बेल की तरह मेहनत करने की अब वो ट्रेंड भी नहीं चल रहा है और क्या है ना, अब उतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि क्यों 45 डेज मात्र बचे हुए। अगर 45 डेज में अगर क्रैक करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आपको बहुत स्ट्रैटेजिकल थिंकिंग रखनी पड़ेगी। कोलू के बेल की तरह सब कुछ उठा के पढ़ना चालू कर दोगे तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। समझ में आया आप लोग को? तो उस एंगल से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोग को कि पॉसिबल है 6 to 8 आवर्स, बिल्कुल पॉसिबल अगर आप ढंग से करते हो। और मस्ट स्ट्रैटेजी अगर बोलते ना कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो, डेफिनेटली होगा, बिल्कुल होगा, ध्यान से रखना। और कुछ एक ऐसे कैटेगरी वाले बच्चे भी अभी होंगे जो 45 दिन के लिए तो अब उठ रहे हैं कि सर सीयूटी देना है क्या, क्या दें इस बार, दें कि नेक्स्ट ईयर ड्रॉपर बन के दें, या जो भी है। बेटा उन लोग के लिए भी मेरे को स्ट्रैटेजी लेके तो मैं नहीं आया हूं, बट कहीं ना कहीं मेरा एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप लोग को इसके अंदर बताऊं कि देखो डिफिकल्ट तो बहुत है बट इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि आपको अकाउंट, आपका डोमेन सब्जेक्ट्स हो गए, आपको बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, फिर आपका इंग्लिश और जीएटी के अगर आप फोकस करोगे 45 डेज में बहुत हौच पौच हो जाएगा। मतलब आपका आउटपुट, आपका बोलता ना कि इनपुट आपका इतना ज्यादा होना चाहिए 12 to 14 आवर्स 13 आवर्स का, ऐसे मैं बोलना नहीं चाह रहा, बट अल्टीमेटली अगर आपने ढंग से तैयारी नहीं करी हुई बोर्ड्स की, उसके बेसिस पे अगर आप आगे एकदम चलना चाह रहे हो 45 डेज के लिए, पॉसिबल नहीं है, बट इम्पॉसिबल भी बिल्कुल नहीं है। वो वाली चीज की बात कर रहा हूं कि डिफिकल्ट तो डेफिनेटली होगा बट इम्पॉसिबल की बात बिल्कुल भी नहीं होगी। नेक्स्ट मैं बोलूंगा फोकस ओनली ऑन हाई वेटेज टॉपिक्स। आप वो वाले बच्चे हो जो इस कैटेगरी में अगर फॉल करते हो तो डेफिनेटली आपको सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट, एकदम एक्स्ट्रा स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी कि जिसके अंदर हाई वेटेज टॉपिक्स की अगर अपन बात करें, आपको सिर्फ उसको लेके कवर अप करना पड़ेगा। उसको लेके ढंग से अगर आप कवर अप करके चलोगे तो डेफिनेटली आप लोग को एक चीज समझ में आ चुकी होगी कि हाँ भैया मुझे इन टॉपिक्स को कवर करके चलना है, तो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा खासा प्रिपरेशन बोल लो या फाउंडेशन के लो, अगर आपका वो तैयार हो गया, आप बहुत अच्छे मॉक टेस्ट आपको देने पड़ेंगे ताकि आप उसमें रिव्यू कर पाओ कि आपके एग्जामिनेशंस के मॉक टेस्ट के एग्जामिनेशन रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं। देन एक बार आप सोच भी सकते हो कि यस समथिंग गुड कैन हैपन इन द एग्जामिनेशन। तो उसी बेस पर्सपेक्टिव से मैंने ये जो हेडिंग डाली थी, दैट इज वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट कि आप जो बच्चे जो देख रहा है ये वीडियो, आप जो देख रहे हो वो किस कैटेगरी में फॉल हो रहे हो ये आपको पता होगा। और मैं बताऊं बिल्कुल पता होगा। मन में एक बार झांक के पूछना कि क्या मैं इस कैटेगरी में आ रहा हूं या आ रही हूं, या मैं इस कैटेगरी में आ रहा हूं या आ रही हूं, या मैं इस कैटेगरी में आ रहा हूं या आ रही हूं। या आप लोग को देख के समझना पड़ेगा बेटा, क्योंकि अभी भी मैं कह रहा हूं कि अभी भी 3 कैटेगरी के बेसिस पे ही आपको मैंने आपको सॉल्यूशंस दिए हैं। अगर आप इन कैटेगरीज में अगर आ रहे हो तो मैंने आप लोग को सॉल्यूशन दिया है। अगर स्ट्रॉन्ग इन बोर्ड्स हो, अगर कोई तकलीफ नहीं है आप लोग की, तो डेफिनेटली आपको सिर्फ रिविजन और मॉक टेस्ट लगाते जाना है, आपका बहुत शानदार तैयारी हो रहा है। अगर आप नहीं एवरेज प्रिपरेशंस पे हो तो पॉसिबली आपको बहुत 6 to 8 आवर्स डेली देने पड़ेंगे और एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना पड़ेगा शेड्यूल बना के। और इसमें अगर आप आ रहे हो तो डेफिनेटली मैं तो कहूंगा मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है, वैसा वाला जो बोलते हैं ना उस लेवल पे आपको देख के चलना पड़ेगा। अगर आप कर लेते हो तो डेफिनेटली वो चीज हो जाएगी। टफ बिल्कुल होगा, बहुत टफ होगा, पर नामुमकिन भी नहीं है, मैं उस चीज पे भी बिलीव रखता हूं। समझ में आया बच्चा? तो ये चीज आप लोग को देख के एक बार समझना पड़ेगा आप किस कैटेगरी में फॉल हो रहे हो। देन मैं आप लोग के लिए एक स्मार्ट 45 डेज की स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं। इट एप्लीकेबल्स टू बोथ 3 केसेस जो मैंने अप्लाई करके रखे प्रीवियस स्लाइड के अंदर, वो सब पे एप्लीकेबल होगा। बस एक बार देख के ढंग से समझो कि मैं क्या अप्लाई करवाने की बात कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना इसके अंदर क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले आपको आपके फर्स्ट 15 डेज, मैं फर्स्ट 15 डेज काउंट कर रहा हूं। अगर आपके 45 डेज एग्जामिनेशन से जब से आ रहे हैं, आप तब से 15 डेज की बात कर रहा हूं मैं, तो आप टाइमलाइन लेके चलना चालू कर दो। ठीक है, तब की अगर मैं बात करूं तब आपको सिर्फ और सिर्फ 15 डेज में आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग करनी बहुत जरूरी है। जितने कॉन्सेप्ट्स, मैं तीनों बच्चों की बात कर रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट्स अगर आप करना चाह रहे हो तो आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी इतनी पकड़ होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप हिलोगे नहीं, आप उस क्वेश्चन को हिला दोगे, इतनी गारंटी। ठीक है, वो वाला लेके आपको मुझे देखना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं बोलूंगा इसके अंदर क्या आप लोग को फोकस करना है, ध्यान से रखना।
रिवाइज करना है आपको एनसीईआरटी के थ्रोली, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, सीबीटी बेस्ड अगर आप लोग का एग्जामिनेशन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आप लोग का होता है, उसमें आपको एनसीईआरटी पे इतना फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा रफ पेपर के लिए आपको पेन पेपर तो मिलेगा, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, पर स्क्रीन पे देखने के जो ट्रेंड है, आप अभी तक बोर्ड का क्या ट्रेडिशनल फॉर्मेट फॉलो करते आ रहे हो कि भाई 3 घंटे का मैं सॉल्व करूंगा और उसके बाद आंसर करूंगा वो वाला, बट कहीं ना कहीं एनटीए जो आपका जो सीयूईटी एग्जामिनेशन करवा रहा है, तो उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें आपको एनसीईआरटी को थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा कि हाँ जैसे ही मेरे को आंसर दिखेगा 4 ऑप्शन में क्लिक करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा, उस चीज पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बोलूंगा कवर हाई वेटेड चैप्टर्स, ऑब्वियसली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको फर्स्ट 15 डेज में जिन जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है, मैंने अभी भी बोला स्मार्ट स्टडी का ट्रेंड चल रहा है बेबी, कि हाई वेटेज का जो टॉपिक्स है आप लोग को उसको उठा के सबसे पहले कवर करके चीर दो, फाड़ दो, उसको फेंक दो उठा के कि भाई इतना अच्छे से पढ़ लिया कि मजा आ गया। नेक्स्ट मैं बोलूंगा मेक आपके शॉर्ट नोट्स, बेटा दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट्स अगर आप बना के चल रहे हो ना, अगर आपकी प्रिपरेशन में, तो मैं कह रहा हूं आपकी शानदार तैयारी चल रही है। क्यों? क्योंकि ये कब काम आएगा पता है? किस वक्त काम आएगा? फाइनल रिवीजन के टाइम पे काम आएगा, ये चीज ध्यान रखना मेरी, ठीक है। नेक्स्ट मैं बोलूंगा आपके प्रैक्टिस करो 30 to 40 एमसीक्यूज डेली बेटा, क्योंकि देखो 30-40 एमसीक्यूज की अगर मैं बात करूं तो आप 30 पकड़ के चलो, 10 अगर बोलता हूं 10 बिजनेस स्टडीज, 10 इकोनॉमिक्स और 10 अगर अकाउंटेंसी अगर आपका सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स अप्लाइड जो भी है आपका, तो उसके बेस पे अगर आप 10-10 ईच भी करते हो ना बेटा, 10 बहुत कम है, आपको इससे ज्यादा भी कर सकते हो आप, मेरी बात तो मानो। अगर आप इस लेवल पे कर रहे हो ना प्रैक्टिस 30-30 40-40 ईच, तो मैं आपको मजा आ जाएगा और आप बोलोगे यार ये तो एक होता है, सुनना आंखों से निकला हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से बोलना, आंखों से निकला हुआ क्वेश्चन है, आप देखते से सुना उसको बोलोगे भाई ये मुझे आता है, ये मैं कर दूंगा। समझ में आया? उस सीरियसनेस के साथ आप लोग को कंसेप्ट स्ट्रेंथनिंग करनी आपके फर्स्ट 15 डेज पे, आपका यही मोटो होना चाहिए। फंडा क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैं बोलूंगा आपको 16 to 30 डे, मतलब नेक्स्ट 15 डेज की अगर अपन बात करें, या सीधी सी बात है, मैंने इस प्लानर को कितना 15-15-15-15 में बांट के रखा हुआ है, समझ में आया आप लोग को? तो उसी बेसिस में अगर मैं बोलूं तो सॉरी 15-15 और ये 5 पे बांट के रखा हुआ है, उस चीज की बता रहा हूं। तो नेक्स्ट अगर आप करोगे प्रैक्टिस फेज, आप फर्स्ट 15 में अपने कंसेप्ट की एकदम स्ट्रेंथनिंग कर ली, बिल्कुल हार्ड कर लिया, बढ़िया तरीके से आप लोगों ने कवर अप करके रखा है, इसमें आपने ये चीजों का ध्यान रखा। देन आप क्या करोगे पता है? अब आपको करना है प्रैक्टिस। अब आपको प्रैक्टिस फेज में आ गए हो, जिसके अंदर आपको सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 3-4 अटेम्प्ट के जो आपके आए हुए हैं, उसको उठा के चीर दो, मैं तो कह रहा हूं जितने क्वेश्चन है धागे खोल दो उनके अंदर और ऑब्जर्व कर लो। आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोग के लिए ऑब्जर्वेशन लेके आ जाऊंगा कि पिछले पेपर्स में चल क्या रहा है, एनटीए ने क्या क्या कांड करके रखे हुए हैं जिसके अंदर बच्चा कंफ्यूज हुआ है और कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई है भाई एनटीए, अपन उसके भी धागे खोल देंगे, बेफिक्र रहना, ठीक है। देन मैं आप लोग को बोलूंगा इंप्रूव करो स्पीड के साथ एक्यूरेसी। बेटा देखो स्पीड एक पता क्या होती है, मैं आप लोग को बताता हूं। कंप्यूटर में स्क्रीन देखा, 5 क्वेश्चन है, ए बी सी डी करके लगा दिया, ये तो स्पीड है, 5 सेकंड में 5 क्वेश्चन कर दिया आपने। पर एक्यूरेसी पता है क्या है? सही कितने की है वो वाली बात है। तो स्पीड के साथ सही करना, दैट विल फेच यू मार्क्स। स्पीड के साथ गलत कर दोगे तो कोई मतलब नहीं है ना बेटा, इस चीज का मैं बोल रहा हूं कि इंप्रूव करना है स्पीड विद एक्यूरेसी के साथ आपको पेपर प्रेजेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं बोलूंगा फोकस करना बेटा वीक एरियाज में। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, प्रैक्टिस जब करते जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि भाई मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक थोड़ा वीक है, मेरा अकाउंटेंसी का, मेरा पार्टनरशिप मेरा वीक है, या मेरा बिजनेस स्टडीज के अंदर मेरा प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग मेरे ये कुछ टॉपिक्स है वो वीक है। तो क्या होगा ना, आप जो वीक एरियाज है उसको फोकस कर लोगे कब? अपने नेक्स्ट 15 डेज में, तब आप नेक्स्ट उसमें फोकस करके आप उसको करेक्ट कर पाओगे। अगर फोकस नहीं किया ना बेटा और छोड़ते चले गए, तो मैं कह रहा हूं 45 दिन यूं निकल जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा और एग्जाम सर पे खड़े होंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। समझ में आया? नेक्स्ट मैं बोलूंगा आपका नेक्स्ट 15 डेज को आपको कैसे, 10 डेज की कैसे टारगेट करना है, ये चीज देख के चलो। फुल मॉक एनालिसिस आप लोग को करना पड़ेगा। फुल मॉक एनालिसिस कैसे करोगे, ध्यान से देखो। गिव 1 मॉक डेली। मैं क्या बोल रहा हूं? आप एक मॉक हर दिन दो। उससे पता है क्या होता है? कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जितना मॉक देते हो ना, मान लो डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5, तो पता है क्या होता है? आपका जो मार्क्स का जो ग्राफ है ना, वो आप देख पाओगे कि गिरते 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 उठ रहा है, या हवा में था, मैंने बताया ना टॉप पे था उसके बाद गिर रहा है, या सिर्फ कांस्टेंट चल रहा है, तो आप उसका एनालिसिस कर पाओगे मेरा बेटा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एक मॉक डेली देना और उसका एनालिसिस करना।
उसके बाद देख लो क्या बोल रहा है, एनालिसिस मिस्टेक, एनालाइज करना है आपको मिस्टेक कि आपने कौन सी चीज कहां गलती करी, नेक्स्ट बार जब मैं मॉक देने बैठूंगा तो मुझसे वो गलती नहीं दोहरानी चाहिए। ये चीज का आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बोलूंगा इंप्रूव टाइम मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो किसी क्वेश्चन में आप लोग को लग रहा था 1-1.5 मिनट, जो कि थोड़ा ज्यादा है कंपैरेटिवली, पर आपको उसको कम करना है प्लस एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वो करके रखते हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। समझ में आ गया बेटा? तो मैं ये जो प्लान है, ये तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये एक कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टारगेट करके नहीं कर रहा हूं। आप लोग स्मार्ट इनफ हो कि आपके अकाउंट्स में क्या चीज आ रही है, इकोनॉमिक्स के लिए तो मैं हूं आप लोग के लिए, बिजनेस स्टडीज में क्या चीज आ रही है, आप लोग को उसके अकॉर्डिंग प्लान करके विद इंग्लिश एंड जीएटी को फोकस करके ये प्लान मैंने तैयार करके रखा हुआ है आप लोग को, ठीक है। समझ में आ गया? इसलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 5 डेज, जो लास्ट 5 डेज बचे होंगे, आप लोग को बस एक ही चीज करनी है, जो आपने यहां पर एक मैंने लिखा था मेक शॉर्ट नोट्स वाले जो चीज बताई थी मैंने आप लोग को, बस उसका फाइनल रिवीजन करते जाइए। रिवाइज फॉर्मूलाज एंड की डेफिनेशंस, आप जितना रिवाइज करते जाओगे फॉर्मूलाज को उतना एप्लीकेबल कर पाओगे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव पे कि यस आई नो दिस आंसर, और इसका तुरंत एप्लीकेशन होता है ना फॉर्मूला का, दैट इज वेरी क्लियर, बोलते हैं ना वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि उसके साथ आपका आंसर जल्दी आए, और आंसर जैसे आएगा आपको 4 ऑप्शन में दिख जाएगा और आप उसे टिक करके आगे बढ़ जाओगे। फंडा क्लियर हुआ? नेक्स्ट मैं आप लोग को बोलूंगा नो न्यू टॉपिक्स, ये तो बहुत स्टार मार्क वाला टॉपिक है बेटा, ध्यान रखना। गलती से भी कोई भी न्यू टॉपिक उठाने की जरूरत मत करना, मैं भी कह रहा हूं जरूरत मत करना, वरना दिक्कत हो जाएगी। जितने कॉन्सेप्ट्स अपन ने दिमाग में ला के रखे और कोई नया टॉपिक अगर ठूस लिया, मैं कह रहा हूं आपसे वो टॉपिक भी नहीं बनेगा, और जितने पढ़ के रखे हैं वो भी आप भूल जाओगे। इसलिए बोल रहा हूं गलती से भी न्यू टॉपिक, कोई दोस्त आके बोले भाई ये पढ़ ले, ये भी इंपॉर्टेंट है, उसको बोलना जयराम जी की भाई मेरे जितना, मान लो फॉर एग्जाम्पल पूरे 3 चैप्टर को 3 सब्जेक्ट का मिला के मैं बोल रहा हूं, आपके सिर्फ 20 टॉपिक है फॉर एग्जाम्पल, तो 20 में से अगर आपने सिर्फ 10 करे हैं ना, तो सिर्फ 10 पे फोकस करके जाना, 11th उठा मत लेना, वरना पाप पड़ेगा, और पाप पड़ेगा तो जितने आप लोग के जो कर रखे होंगे वो भी बिगड़ जाएंगे। समझ में आया आप लोग को? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक मैंने आप लोग के लिए स्मार्ट 45 डेज की डे स्ट्रैटेजी प्लान तैयार करके रख दिया है, इसको प्लीज एनालिसिस करो इसका। अगर आप लोग को कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट फॉर दैट। जो बोलते हैं ना डाउट अगर आपको जो आया मैं आपको उसकी मदद करूंगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं आप लोग के लिए डेली स्टडी रूटीन बना दिया है, ताकि आप लोग कैसे बनाया मैंने, ध्यान से देखो, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग्स एंड नाइट, इसकी बेसिस मैंने बनाया है फॉर नेक्स्ट 45 डेज। ये चीज ध्यान रखना बेटा, ये नेक्स्ट 45 डेज के लिए मैंने आप लोग को बता दिया। अगर आपने ये कंसिस्टेंसी हर दिन के लिए निकाल ली, कितनी कंसिस्टेंसी बता रहा हूं, 6 से 8 घंटे की, कैसी है देख लो, ध्यान से देख लो, समझ जाओगे। मॉर्निंग्स की बात कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट रिवीजन करना है 2 to 3 आवर्स का, बिल्कुल करते जाना है। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर मैं कह रहा हूं फिर कोई मतलब नहीं है। 45 डेज भी आप लोग के लिए कम है, 50 नहीं 100 दिन भी आप लोग के लिए कम है, मैं अभी भी वही कह रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट बोलूंगा आफ्टरनून, आफ्टरनून में आपको प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू की बहुत तगड़ी तरीके से, क्योंकि आफ्टरनून में आती है नींद, और नींद में अपन को नींद में सोना नहीं है, अपन लोग को दिमाग लगाना है। तो एमसीक्यू को आप जब देखोगे प्रैक्टिस करोगे तो उसमें बेसिक आपको कितने घंटे देना है, एटलीस्ट 2 आवर्स डेली आप लोग को देना है। ये मत बोलना कि सर क्या वीकली प्लान है कि कौन सा प्लान है, नहीं, साफ अक्षरों में इधर मैंने मेंशन कर दिया है कि ये डेली का प्लान है। और डेली क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मात्र 45 दिन बचे हैं, अगर उतना भी नहीं पढ़ा तो फिर क्या कर रहे हो पढ़ाई करके, कोई मतलब नहीं है। स्क्रीन को नहीं, वीडियो बंद कर दो और कोई गाना वाना चैनल लगा के अपना कोई सा देखना चालू कर दो। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, इवनिंग बोलूंगा, इवनिंग में आपको एक ही चीज करनी है, दैट इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को गलती से भी छोड़ना नहीं है, अगर मॉक टेस्ट छोड़ा तो मैं कह रहा हूं कुछ नहीं हो पाएगा, आप कितने पानी में हो कभी फिगर आउट ही नहीं कर पाओगे। डायरेक्ट एग्जामिनेशन में जाके पहला क्वेश्चन देखोगे, चक्कर आ जाएंगे और हालत खराब हो जाएगी। समझ में आया? तो इसलिए वो चीज गलती मत करना। मॉक टेस्ट पेपर देने की आदत डालो, फियर निकालो, वो जब तक वो डर नहीं निकलेगा आप नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूं। लास्ट में बोलूंगा नाइट में आप लोग को एरर एनालिसिस करना है। किसका एरर एनालिसिस करना है? जो आपने मॉक टेस्ट दिया होगा उसका एनालिसिस करना है, और उसमें एटलीस्ट आप 1 घंटा दो, क्योंकि आप लोग को पता चलेगा कि एक्चुअल में डिविएशंस कितने आए हैं और मैंने कितना पढ़ा था, उस बेसिस में मुझे वो चीज कवर अप करके चलनी पड़ेगी। समझ में आया बेटा? ये चीज के अगर आपने ढंग से करा तो कहीं ना कहीं आउटपुट आपका 6 to 8 आवर्स इजी निकलेगा, दैट टू डेली, और डेली निकलेगा तो नेक्स्ट 45 डेज में आप बहुत शानदार तरीके से कर पाओगे। मैं कह रहा हूं ध्यान से आप लोग को बता देता हूं, अगर आपने 45 डेज इंटू 8 आवर्स डेली करा, 360 घंटे अगर आपने मेहनत कर ली ना बेटा, आपको मजा आ जाएगा और आप डेफिनेटली सीयूईटी 2026 क्रैक कर पाओगे, इतनी गारंटी आपको आशीष सर दे रहे हैं। बस इसी मोटिव के साथ मैं आप लोग को पहले तो थैंक यू बोलना चाहूंगा, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन बोलना चाहूंगा,
क्यों? क्योंकि यस, मुझे मेरे बच्चों पे भरोसा है कि कोई भी बच्चा, भले वो केस 1, केस 2, केस 3 कोई भी कैटेगरी में फॉल हो रहा हो, पर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस चीज को इतने अच्छे से उसको पावरफुली पिच कर सकूं कि उसके अंदर जोश भर जाए और वो जोश के साथ उस 45 डेज के लिए मेहनत करे। और यस, अगर उसने 45 डेज अगर 6 से 8 घंटे दे दिए, मैं कह रहा हूं बेटा, वो मुझे आके कमेंट बॉक्स में थैंक यू जरूर बोलेगा, और अगर हो सके तो उसको मिठाई जरूर भिजवानी पड़ेगी मेरे पास में, ताकि मुझे समझ में आए कि यस, he has achieved what he wanted in the CUT 2026 एग्जामिनेशन। तो आई जस्ट वांट, आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर कुछ डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। टिल दैट टाइम जस्ट बी मोटिवेटेड, स्टे हैप्पी एंड अपना रिवीजन करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर, गुड बाय।